हेलो एवरीवन, आज करने वाले हैं हम सीटेट दिसंबर 2022 का पेपर। ठीक है, इसमें हम जो है साइंस पेडागोगी के सारे 30 क्वेश्चन जो हैं करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड। इनमें से हम जो है कौन सा यूज़ कर सकते हैं अगर हमें जो है कंप्लीट लेंथ जो है देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, एक डिस्टेंट दूरी पे एक जो है बड़ा सा जो है टावर है उसकी जो है हमें क्लियरली जो है ऑब्जर्व करना है। तो कौन सी चीज़ इसमें हम जो है कौन सा मिरर, कौन सा लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है आपको मदद करता है कि आप जो है कोई दूर की भी चीज़ है उसका जो है ये लार्ज व्यू दे देता है आपको। ठीक है, अब लार्ज व्यू देने की वजह से ये आपको जो है क्लियरली दिख पाती है और अब अच्छे से आप ऑब्जर्व कर देख सकते हो। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका सही आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक जो है टीचर है, उन्होंने जो है 3 कप लिए हैं, उसमें जो है तीनों में क्या करा है, ABC उनको नाम दे दिया है। अब इन्होंने पूछा है कि अगर उस 3 कप हैं ये आपके, 1 2 3 कैप्स हैं, सॉरी 3 प्लास्टिक कैप्स हैं आपकी, तो ABC तीनों में जो है क्या डाल दिया है, डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर का आपको पता होगा, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, और एक में डाला है HCl, दूसरे में कॉस्टिक सोडा आपका, एंड तीसरे में शुगर। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है विच ऑफ द अबव सॉल्यूशन, इनमें से तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब HCl है तो इसमें तो आयंस हो सकते हैं आपके H+, Cl नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है करेगा A। NaOH में भी सेम थिंग आएगी आपके, Na+OH नेगेटिव हो सकता है, लेकिन शुगर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शुगर का जो है आपका आयंस नहीं होंगे इसमें, तो ये C वाला आपका कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ आपका A एंड B करेगा। तो इसकी वजह से आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेफर टू द टेबल गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से जो है आपको सही ऑप्शन जो है चूज़ करना है। ये डेफिशिएंसी डिजीज़ पे आपका टॉपिक है। रिकेट्स जो है आपकी किसकी वजह से जो है होती है? स्कर्वी किसकी वजह से होती है? स्कर्वी का तो आपको याद ही होगा, विटामिन C की वजह से जो है वो आपको होती है, एंड जो आपका रिकेट्स है वो विटामिन D की वजह से आपको होता है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है नेक्स्ट इज B1 की वजह से क्या होता है आपका, बेरी बेरी आपने सुना होगा, बी फॉर बेरी बेरी, और नेक्स्ट इज और B3। अब पहले तो अगर आपको ये 3 पता और B3 नहीं पता तब भी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। जैसे विटामिन D और विटामिन C पहले आंसर है हमारे, DADKADC। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा बेरी बेरी ये, तो आपका B3 का क्या हो जाएगा, पेलेग्रा। ठीक है, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और सही आंसर बताना है कौन सा आपका होगा। तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है इन्होंने कि वी विल नॉट एक्सपीरियंस, हम जो है कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करते हैं सरफेस ऑफ मून पे। अब जो मून पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लेकिन बहुत ही वीक होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है, अर्थ के मुकाबले उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से वो हमें जो है फील नहीं होता है। ठीक है, एंड देर इज़ नो ऑक्सीजन इन ऑन द सर्फेस ऑफ मून, मून के सरफेस पे जो है कोई ऑक्सीजन नहीं है। ये स्टेटमेंट्स ठीक है, एंड वी विल नॉट एक्सपीरियंस, हम कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करते हैं मून पे, ये स्टेटमेंट भी एक तरीके से आपकी ठीक हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। पर अगर हम यहाँ पे इसमें वीक ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो जो है क्या हो रहा है, हमें थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, S1 इज़ इनकरेक्ट एंड S2 इज़ करेक्ट। ठीक है, वी विल एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो बहुत ही कम फील होगा आपको। ठीक है, मतलब इतना नहीं होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फील तो हम अर्थ का भी नहीं कर पाते, तो वहाँ पे है ग्रेविटेशनल फोर्स लेकिन बस थोड़ा कम है। ओके, तो आपका जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा आपका S1 इज़ इनकरेक्ट एंड S2 इज़ करेक्ट। ओके, आंसर की से मैंने ये मैच करके बताया आपको। ओके, डाउट नहीं है कोई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली आपकी क्ले सॉइल को डिस्क्राइब कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्ले सॉइल पे आता है आपका। ठीक है, तो ये पानी को जो है अलाउ करती है उसके अंदर से निकल जाए रैपिडली, नो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है, बहुत ही कम ज़्यादा अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में, नो।
ये जो है कुछ ही अमाउंट को जो है अपने अंदर जो है एंटर करने देती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लार्ज वाटर जो है होल्ड कर सकते हैं। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट इसकी जो है क्या है, वो सही है कि क्ले सॉइल में जो है अमाउंट ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा होल्ड हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू एक्वेटिक प्लांट्स नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्हें, ताकि हम उनको ईजिली पुल्ड आउट कर सके, ये तो हमें क्या ही करना है पुल्ड आउट करके। दे डोंट नीड लॉन्ग रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर, उन्हें लंबे लंबे रूट्स नहीं चाहिए पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। सही बात है, उनको तो पानी उनके चारों ओर सराउंडेड है, तो उन्हें इतनी लंबी रूट्स का क्या करना है। उनको जो है मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं करने पड़ते हैं। ओके, इट कीप देम एफ्लोट इन वाटर। रूट्स जो हैं उनके वेल डेवलप नहीं होते हैं, तो वो जो है आराम से तैर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, पानी के अंदर। अब इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। बस ये कि उनको जो है लंबी रूट्स इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनको पानी ऑब्जॉर्व नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ओनली बी आपका जो है करेक्ट आएगा। ये एफ्लोट और एब्जॉर्ब मिनरल से वो मत होना, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स तो उन्हें एब्जॉर्ब करने ही पड़ेंगे, ठीक है। एफ्लोट में उनकी लीव्स जो है उनकी हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा बस। Now the next question is which of the following represent a velocity time graph of a body with moving zero acceleration। ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताना है। ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ दैट मीन्स ज़ीरो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मीन्स आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, टिक। और यहाँ पे मैंने ये आपका पिक्चर भी जहाँ पे पेस्ट की हुई है, तो ये भी देख लेना, ये इसका ग्राफ माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमन एंड शिक्षा जो है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, डिस्टेंस 8 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देती हूँ, ये रमन है, ये शिक्षा है। अब क्या है, इसमें एक की दूरी मिरर से जो है कितनी है, 8 मीटर, और इसकी है 11 मीटर। नाउ रमन मूव्स फ्रॉम हिज पोजिशन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेजेस। अब आपको पता होगा अगर ऑब्जेक्ट 8 मीटर पे है तो उसकी इमेज भी कितने पे बनेगी, 8 मीटर पे। इन दोनों के बीच की दूरी अभी कितनी है, 16, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ऐसे मूव करा है कि अब उन दोनों के बीच की दूरी 10 हो जाएगी। दैट मीन्स इधर 5 होना चाहिए, इधर 5 होना चाहिए। अब वो कहाँ पे खड़ा है, 5 पे। न्यू पोजीशन उसकी कितनी दूर है, 5 मीटर पे, तो इधर भी 5 मीटर पे इमेज बनेगी और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वेयर एज शिक्षा वॉक 6 मीटर, 6 मीटर वो जो है आगे बढ़ रही है। दैट मीन्स वो भी कितने पे आ गई है, अब 5 मीटर पे आ गई है। 11 - 6 = 5 एंड इसकी इमेज भी कितनी बनेगी, 5 मीटर दूरी पे। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रमन। अब इससे तो हमें ये तो पता चल गया दोनों जो है 5 मीटर पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो बोथ रमन एंड शिक्षा जो है 6 मीटर है मिरर से, नो। रमन जो है 10 मीटर पे है और शिक्षा जो है 6 मीटर पे, नो। रमन जो है 5 मीटर पे, यस। शिक्षा जो है 6 मीटर पे, नो। बोथ रमन एंड शिक्षा आर 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट इसकी क्या हो जाएगी, एकदम करेक्ट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक फिशरमैन है जो है वाटर बॉडी मतलब कोई तालाब वालाब के पास जो है जाता है, रिवर के पास, नियर बाय टू स्पेयर अ फिश को पकड़ने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही कंसिडर। तो वो कौन सी चीज़ इसमें से कंसिडर करे। ही शुड हिट अबव द अपेरेंट पोजीशन जो उस फिश की, उसके ऊपर अब वो क्या करना है, हिट करना है। अब मैं आपको अपेरेंट पोजीशन बता देती हूँ। एक तो होती है एक्चुअल पोजीशन, एक होती है अपेरेंट। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो पानी के अंदर है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे है, अगर वो यहाँ पे है तो वो आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ, क्योंकि पानी के अंदर चीज़ कैसी दिखती है आपकी, एक्चुअल में वो यहाँ पे है लेकिन वो अपेरेंट में क्या होता है, आपकी पोजीशन जो है वो राइज दिखती है, मतलब थोड़ी उठी हुई दिखती है। तो अगर उसको फिश को पकड़ना है, मतलब कि वो यहाँ पे पर वो दिख कहाँ रही है, यहाँ पे, ठीक है। तो अपेरेंट पोजीशन के ऊपर मारना चाहिए यहाँ, या फिर बिलो द अपेरेंट पोजीशन। ये अपेरेंट पोजीशन है, इसके बिलो मारेगा तो कहाँ हिट होगी, एकदम उसके फिश के ऊपर। ही शुड हिट एग्जैक्टली अपेरेंट पोजीशन पे मारेगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं है,
राइट एंगल ऑफ टू हिज पोजीशन तब भी कोई, तो अगर जब वो अपेरेंट पोजीशन के ठीक नीचे मारेगा तो फिश जो है उसकी पकड़ी जाएगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन. इनमें से जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन के रिगार्डिंग कौन सा जो है सही स्टेटमेंट है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, बताना आपको कौन सा ज़्यादा होता है कौन सा कम होता है. अब जो स्टैट फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको फ्रिक्शन के बारे में. फ्रिक्शन जो है जितना रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना स्लिपरी सरफेस होगा उतना कम जो है आपका फ्रिक्शन होगा. अब जैसे रोलिंग है, रोलिंग में क्या होता है सबसे कम फ्रिक्शन माना जाता है, आराम से वो जो है रोल कर पाता है. वहीं स्लाइडिंग और नो मोशन में स्लाइडिंग और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, अभी वो जो है ऑब्जेक्ट नहीं हिला है, ठीक है, तो वहाँ पे अभी फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, अभी वो हिल नहीं पाया है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है. और फिर आपका स्लाइडिंग है, स्लाइड कर पा रहा है, दैट मीन्स आपका फ्रिक्शन जो है कम हो गया और वो जो मोशन था जो उस पर फोर्स था वो ज़्यादा हो गया. तो सबसे कम आपका रोलिंग है, फिर आपका स्लाइडिंग है, और सबसे कम आपका रोलिंग है, फिर उससे ज़्यादा स्लाइडिंग है, और सबसे ज़्यादा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो कि आपका स्टेटमेंट 2 में जो है लिखा हुआ है. ओके, तो आपकी स्टेटमेंट ऑप्शन 2 इसमें क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. नाउ द 71th क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन विच चूज़ द इनकरेक्ट सेट. ठीक है, इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है वो आपको जो है बताना है. इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द विनेशन एंड रूट. विनेशन और रूट के बीच में एक रिलेशन होता है कि अगर रेटिकुलेट विनेशन है, ठीक है, एक लीफ के अंदर रेटिकुलेट विनेशन तो आपको पता ही होगा कैसी होती है, ब्रांचेस बनी होती है, उसमें पूरा ऐसे क्या होता है कवर होता है वो. वहीं रेटिकुलेट वेनेशन है तो कैसी रूट्स होंगी वहाँ पे, टैप रूट. अब टैप रूट क्या होती है आपकी, ये में एक मेन रूट है और उसमें से जो है क्या निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है. वहीं अगर पैरेलल वेनेशन है तो जो रूट पाई जाएंगी उस प्लांट में वो कौन सी होंगी, फिब्रस रूट. फिब्रस रूट में क्या होता है आपकी कोई मेन रूट नहीं होती, ऐसे करके जो है बहुत सारी आपकी जो है रूट्स जो है मिलती हैं वहाँ पे. और पैरेलल वेनेशन कैसे देखने को मिलता है आपको, ऐसे पैरेलल्स होते हैं इसमें. अब रोज में रेटिकुलेट और टैप रूट है, ठीक है, बैम्बू में पैरेलल और फिब्रस रूट है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखिए. पैडी में रेटिकुलेट वेनेशन दी हुई है और फिब्रस रूट दी हुई है, इसमें जो इनकी वेनेशन है वो यहाँ पे गलत है, दैट इज़ क्योंकि वहाँ पे जो है पैरेलल उसके अंदर जो है रूट्स होती है. हिबिस्कस में रेटिकुलेट वेनेशन है लेकिन रूट फिब्रस नहीं होती हैं, उसमें रूट कौन सी होती है, टैप रूट पाई जाती है. ओके, तो आपका कौन सा गलत हुआ, ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी. ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका टिक हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ए बी सी आर टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब. ए बी सी ऑन एडिंग चाइना रोज इंडिकेटर, ए तो ग्रीन हो रहा है, बी कलरलेस है और सी पिंक है. ग्रीन आपका यहाँ पे कलरलेस और ये पिंक. अब मैं आपको बताती हूँ चाइना रोज इंडिकेटर आपका मदद करता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है. अब जैसे ही चाइना रोज इंडिकेटर अगर हम बेस में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है और एसिड में डालेंगे तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इन्होंने ए में ग्रीन हुआ तो ये क्या है बेस, बी क्या है कलरलेस है, मतलब कि अगर वो कलरलेस है दैट मीन्स वो न्यूट्रल है, ठीक है, उसका पीएच कितना होगा 7. वहीं सी पिंक कलर का हो रहा है तो सी आपका एसिड है. ए बेस सी एसिड, पहले देख लेते हैं, ए बेस यहाँ पे और सी एसिड. अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये ऑप्शन सारे गलत लिखे हुए हैं, ठीक है. आंसर की में भी इन्होंने क्या दिया था कि मार्क्स आपको ये जो है देंगे, ठीक है, ऐसे लिख मेंशन हुआ था क्योंकि इन्होंने ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया था. आपका जो है ए तो बेस था, ठीक है, बी आपका न्यूट्रल है जिसकी वजह से हमारे सॉल्ट हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं, सॉल्ट का पीएच आपका जो है क्या होता है 7 होता है, तो सॉल्ट आता है आपका सेकंड में, एंड सी में आता है आपका एसिड जो कि किसी ऑप्शन में आप मैच नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से आपको इसके मार्क्स मिलेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ चेंजेस दिए हैं उनको समझ पढ़िए. फ्लावरिंग ऑफ बड हो रही है, कटिंग ऑफ ग्रास.
फ्लावरिंग और बर्ड और कटिंग ऑफ ग्रास क्या है, कोई चीज़ नहीं हो रहा, फिजिकल चेंज है, तो मतलब बस उनका साइज चेंज हो रहा है। और वो ऐसा भी चेंज है, वापस नहीं, फ्लावर से बर्ड वापस नहीं बन सकता, ग्रास से वो वापस से उसके अंदर जुड़ नहीं सकते, ठीक है। ये एक एक्सपेंशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग, आयरन जो है एक्सपेंड करती है, मतलब बढ़ जाती है जब हीट करते हैं। वहीं पानी जो है बॉयल करते हैं तो वाटर जो है किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में। ये इसमें भी दोनों क्या फिजिकल चेंज है, और ये ऐसे चेंज है जो रिवर्सिबल है, ठीक है। वापस से कूल हो जाएगा, वैसे ही उसकी एक्सपेंशन जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वहीं बॉइलिंग ऑफ वाटर है, वाटर वेपर में बदल रहा है, कूल कर दो क्या हो जाएगा, वो वापस से वाटर बन जाएगा। तो बी वाला रिवर्सिबल और ए वाला क्या है, इरिवर्सिबल। आपका ऑप्शन थर्ड इसमें क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, ए इरिवर्सिबल, बी रिवर्सिबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन इन अमीबा, स्टारफिश, आंट एंड स्पाइडर। इन चारों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, इन सब के अंदर बैकबोन नहीं होती है, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, और एग्स जो है ये ले करते हैं टू प्रोड्यूस दे लिव इन वाटर। अब आंट एंड स्पाइडर पानी में नहीं रहते ना, उनके ऊपर इनके ऊपर जो है स्केल्स होता है, अमीबा के ऊपर स्केल्स नहीं होते। ये जो है अंडे देते हैं, अमीबा नहीं देता अंडे, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर ये पानी में रहते हैं, नहीं हो गया, तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाता है, बस बचता है, और इनके अंदर जो है क्या नहीं होती है, बैकबोन नहीं होती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आपको जो है क्या करना है, देखना है कि है कि नहीं लीफ के अंदर, कौन से स्टेप जो है इसमें नेसेसरी नहीं होगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, boil the leaf first in water and then in alcohol, wash the bleached leaf, heat the leaf on a flame, add a few drops of iodine solution to the bleached leaf। पहले तो हम क्या करेंगे, उस लीफ को बॉईल करेंगे पानी में, और अल्कोहल, उसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी टूट जाएगी, उसके बाद अल्कोहल डाल देंगे। फिर हम उसमें जो है आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और टू द ब्लीच लीफ, फिर उस ब्लीच लीफ को हम जो है वॉश कर देंगे। तो इतना ही आपका काफ़ी था। और जो हीट द फ्लेम ऑन फ्लेम वाला जो है, ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है, ये स्टेप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। इन्होंने ये पूछा कौन सा ज़रूरी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू साइक्लोन्स डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन अ कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया एक, उसमें जो है साइक्लोन्स कैसे जो है एक एरिया की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अब साइक्लोन है, आपको पता है समुद्र में आता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवात हिंदी में। बाय इंक्रीजिंग द वाटर टेबल जो है उस प्लेस का, उसके बढ़ा के, डिक्रीज़ करके वाटर टेबल को, ये जो फ्लडिंग लैंड्स हैं, अब पानी जो है आपका पता है वहाँ से आ रहा है पानी समुद्र से, तो जो फ्लड लैंड है जहाँ पे वो पानी आया है, उसमें क्या हो जाएगा, पूरा सलाइन वाटर हो जाएगा, और सलाइन की वजह से क्या हो जाता है, आपकी फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग वीडिंग। वीडिंग के रिगार्डिंग जो है कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। टिलिंग जो हम सॉइल करते हैं, तो जो वीड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अपरूट हो जाती है और फिर वो मर जाती हैं। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जिनसे हम वीड्स को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, ओके। तो वो हार्मफुल नहीं है क्रॉप और फार्मर्स के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगी वीडीसाइड जो है फार्मर्स के लिए वेरी हार्मफुल रहते हैं, अगर वो उनके कांटेक्ट में आ जाए तो उनको नुकसानदेह होते हैं। वीडिंग जो है हमें कब करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स से ठीक पहले करनी चाहिए। तो ये चीज़ भी क्या है, गलत है। अगर हम वीडिंग जो है जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, उस वक्त तक उन्होंने जो है मतलब जो क्रॉप का पानी मिनरल्स होने चाहिए वो उन्होंने इस्तेमाल करे होंगे, जिससे हमारी जो क्रॉप की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हुई होगी, ठीक है। तो ये दोनों मेथड जो है रिगार्डिंग वीडिंग सही नहीं है। वीड जो है ग्राउंड के क्लोज होने चाहिए, ताकि हम उन्हें अगर वीड जो है ग्राउंड के क्लोज है तो हम उन्हें अप्रूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से ठीक नहीं थे आपके, बी एंड सी। तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल की क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हल्का होना चाहिए वेट में, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि उसमें जो है इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, हीट प्रोड्यूस कर सके। जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उतने जो है वो ऊपर उठने में जो है उसको मदद होगी। वो जो है अगर एयर ना हो तो कम बर्न करे, तो फिर वो चलेगा कैसे अगर स्लोली बर्न करेगा, ठीक है ना। तो सी इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी, ए एंड बी इज़ ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रॉकेट फ्यूल। तो आपका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसमें टिक हो जाएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। जो डिपॉजिट्स है पेट्रोलियम के वो ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं, नो। और हम ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, नो, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है हमारी, इसलिए उससे इतनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड। ना कि इसलिए क्योंकि वो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, बल्कि वो पाया भी नहीं जाता है ब्लैक सॉइल में। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है आपकी, गलत है। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ नॉट ट्रू। आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा इसमें, ठीक हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। मिल्क की जो लाइफ है उसको हमको बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिजर्वेटिव होता है, आप उसमें जो है उसको डाल के क्या कर सकते हो, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इसमें, ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग एक्सक्राइब्ड फ्रॉम क्लास 7th NCERT साइंस टेक्स्ट बुक एंड चैप्टर फॉरेस्ट। ये जो है एक पैराग्राफ है 3 लाइन का, क्लास 7th के NCERT से लिया हुआ है, आपको बताना है। पढ़ते हैं पहले तो। चिल्ड्रन ने जो है हिस्ट्री ऑफ द विलेज पढ़ी और उन्होंने सरप्राइज़ हुआ कि ये जो विलेज और एग्रीकल्चर फील्ड है इस एरिया के, वो जो है फॉरेस्ट जो है क्लियर करके बने। 60 साल पहले जो है यहाँ के फॉरेस्ट वो साफ़ किया गया, तब ये गांव बना है। तो कौन सी फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव जो है साइंस एजुकेशन में यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एस्थेटिक सेंस है उसको हमें जो है नर्चर करना चाहिए एंड क्रिएटिविटी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसको नर्चर करना चाहिए, या फिर हमें जो है एक हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट जो पर्सपेक्टिव है साइंस का, यहाँ पे हम इस पैराग्राफ से बोल सकते हैं कि वो चीज़ जो है डेवलप कर सकते हैं हम। जो अप्रिशिएट करने चाहिए इश्यूज एट इंटरफेस ऑफ साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको जो है क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए जो डेवलप हो रहे हैं। ओके, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज के जो मेथड्स हैं जनरेशन चलते आ रहे हैं उनको जो है समझना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो बी एंड सी है वो सिर्फ यहाँ पे सही माने जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन 1 इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स डज द गिवन एक्टिविटी एम टू डेवलप अमंग स्टूडेंट। इनमें से कौन सी प्रोसेस स्किल जो है इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों के अंदर क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। थिंक ऑफ द एक्टिविटीज़, आपके द्वारा जो एक नॉर्मल दिन में एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सोचें। अब उनमें से बताएं कौन सी एक्टिविटी में आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो सबसे कम है और कौन सा सबसे फास्टेस्ट है। सिर्फ इसमें आपको सोचना है और सिर्फ सोच के ही आपको आंसर देना है, कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, रेट ऑफ ब्रीदिंग आफ्टर ब्रिस्क वॉक, नॉर्मल वॉक पे के बाद अपना ब्रीदिंग रेट जो है काउंट करना है, खुद से काउंट करना है, ठीक है। एंड एक बार रनिंग के बाद काउंट करना है। तो इस फर्स्ट में तो आप सोच के बता रहे थे, सेकंड में आप एक्चुअल में काउंट कर रहे थे। टू अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, आपके जो और मेंबर्स है घर के फैमिली के, क्या उनका ब्रीदिंग रेट भी सेम है, इसमें भी आपको देख के बताना पड़ेगा, करना पड़ेगा चीज़ें। तो पहले में हम देख लेते हैं ऑप्शन हाइपोथेसिस प्रिडिक्शन, हाइपोथेसिस मेजरमेंट, कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटेशन मेजरमेंट। अब हमें ये तो पता था हम दूसरे में मेजरमेंट कर रहे हैं और फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हाइपोथेसिस, हम अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। अनुमान, हाइपोथेसिस को हम परिकल्पना बोलते हैं। परिकल्पना मतलब बस एक बार देखना कि भाई हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग। अगेन एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपका छोटा सा, NCERT टेक्स्ट बुक से लिया है, आपकी क्लास 7th की। इसमें आपने जैसे यू माइट हैव हियर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट, एक फेमस साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैली। इन्होंने क्या कहा, वंस गैलीलियो वॉज सिटिंग, वो जो है एक बार क्या हुआ, उन्होंने बताया था वो चर्च में बैठे हुए थे। एक बार उन्होंने नोटिस करा जो एक लैम्प जो है सीलिंग से, छत से जो लटक रहा है वो जो है मूव कर रहा है स्लोली, चेन से लटका हुआ था, मूव कर रहा है एक साइड से दूसरी साइड। उन्होंने सरप्राइज हुए कि उनका जो पल्स बीट है द सेम नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग, मतलब जो कंप्लीट वन ऑसिलेशन मतलब एक ये, ठीक है, 2 एंड फ्रो, जब वो कंप्लीट करा, यहाँ पे लैंप है, ये जो कंप्लीट करा था इतना ही उनकी पल्स बीट का रेट था। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करा ये और भी पेंडुलम्स के साथ ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उनकी ऑब्जर्वेशन वेरीफाई हो गई। उन्होंने फिर जो है अपना पेंडुलम क्लॉक जो है इन्वेंट करा, जिसकी वजह से आपके विंडिंग क्लॉक और रिस्ट वॉचेस का जो है इन्वेंशन हुआ। रिफाइनमेंट, पेंडुलम क्लॉक के अंदर ही जो है थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट करके ये दोनों इन्वेंट हुए। कौन सा एस्पेक्ट जो है नेचर ऑफ साइंस का यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है। साइंस एक टेंटेटिव है, साइंस टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, अनिश्चित।
साइंस जो है एम्पेरिकल एविडेंस पे बेस्ड है, बिल्कुल यहाँ पे हमें एविडेंस देखने को मिल रहा है और उस पर बेस्ड है। साइंस जो है कैसे एडवांस हुई है, थ्रू क्रिएटिविटी, साइंटिस्ट की क्रिएटिविटी और उनकी इमेजिनेशन के थ्रू ही हमारी साइंस जो है इतनी ज़्यादा डेवलप हुई है। तो आपका ऑप्शन बी एंड सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो बी एंड सी आपके ऑप्शन थर्ड में लिखा हुआ है और हम इसको टिक कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फॉलोइंग एस्क्रिप्ट इलुस्ट्रेट अबाउट साइंस। इनमें से कौन ये इलुस्ट्रेट क्या करा है साइंस के बारे में। स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने अपने जो है ब्रेक लिया अपने लैब वर्क से और इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो स्टैफिलोकाई पे कोई, तो क्या हुआ उसको जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वो जो है चले गए वहाँ से हॉलीडे छुट्टी मनाने के लिए। जब वो वापस आए उन्होंने देखा उनकी जो पेट्री डिश थी वो अनकवर्ड छोड़ के चले गए थे, ठीक है, इस पर जो आपका बैक्टीरिया था अनकवर्ड बाय मिस्टेक, और उस पर जो है ब्लू ग्रीन मोल्ड देखने को मिला, ठीक है। मोल्ड के अंदर था आपका पावरफुल एंटीबायोटिक पेंसिलिन की जो इन्वेंशन हुई थी हमारी, जो पेंसिलिन क्या कर सकता है हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को जो है वो ख़त्म कर सकता है बिना ह्यूमन बॉडी पे कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट के, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है हमें, हमने देखा उन्होंने ये एकदम ऐसे नहीं था कि वो कर रहे थे और उनकी ये इन्वेंशन हो गया, पेंसिलिन डिस्कवर हो गया, नो, वो जो है अपने आप मतलब उन्होंने छोड़ा अचानक से ये मतलब छोड़ के चले गए थे वो, फिर वापस आए तो देखा अच्छा ये डिस्कवर हो गया। तो क्या है कि लॉज एंड थ्योरी जो है काफ़ी सेंट्रल रोल प्ले करते हैं साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करने में, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं आ रहा, ठीक है। एक जनरल और यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड है जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, नहीं। साइंटिफिक नॉलेज जो है लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन टेंटेटिव भी है। साइंटिफिक डिस्कवरी जो है एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये यहाँ पे जो है सबसे सही मैच कर रहा है कि साइंटिफिक डिस्कवरी जो है एक सीधा सीधा कोई प्रोसेस नहीं है वो, ठीक है, कहीं से कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। आप अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अबाउट साइंस डिस्कवरीज तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट जो है एकदम मतलब गलती से इन्वेंट, मतलब करना कुछ और इन्वेंट चाहते हैं और कुछ और इन्वेंट हो गए थे, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक टीचर जो है ऑर्गेनाइज कर रही है डिबेट वेस्टेज ऑफ वाटर पे बच्चों के बीच में, तो कौन सा अनएक्सपेक्टेड जो है नॉट एन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम होगा बच्चों के अंदर। कॉम्प्रीहेंड वेरियस मतलब बच्चे जो है समझे क्या क्या कॉजेज़ हैं वेस्टेज ऑफ वाटर के, बच्चे जो है लॉजिकली एक दूसरे से जो है अपने व्यू पॉइंट जो है वेस्टेज ऑफ वाटर पर उनको जो है कम्युनिकेट करें, उनकी जो डे टू डे एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन है वेस्टेज के उसके बारे में जो है बात लिंकेज करें, वो क्लासमेट्स के साथ जो है कम्पीट करें और अपने जो व्यू पॉइंट है उनको जो है काउंटर है। डिबेट में क्या था काउंटरिंग वाला, तो इसमें क्या है वो कम्पीट वाला जो जिसकी वजह से जो है आपका ये आउटकम जो है नॉट एन एक्सपेक्टेड आउटकम जो है आएगा। ओके, इट्स जस्ट अ डिबेट नॉट अ कॉम्पिटिशन, ठीक है, दैट्स वाई इट्स एन नॉट एन एक्सपेक्टेड आउटकम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और फिर हमने जो जो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं उसमें एक स्टेटमेंट निकाल के दिया, दैट मीन्स कंक्लूजन निकाल के दिया है। तो हमने जो है आइडेंटिफाई करे कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। एसिड एंड बेसिस हमने बताए, लिटमस पेपर पे टेस्ट वेस्ट करा, उसके बाद ये दोनों स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग साउंड जो है उनकी नहीं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड को जो है हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन हम जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस ऑन फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, ठीक है। जो आपका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम डिवाइड, ठीक है। इसमें पर इन्होंने दोनों में क्या लिखा है आइडेंटिफाई करो, पहचानो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को, जो कॉजेज हैं थंडर स्टॉर्म के नाइट में वो क्यों होते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 इसमें क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैटरी इज लाइक अ पंप इन अ वाटर सर्किट। एक वाटर सर्किट है उसके अंदर बैटरी लगा दिया तो वो उसमें एक पंप की तरह काम कर रही है। पंप की तरह वाटर में क्या होता है, पंप क्या काम करता है, वाटर को बाहर निकालता है मतलब फ्लो करवाता है। कौन सा जो है इसमें अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडल, हाइपोथेसिस, एनालॉजी, ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर जो है आपका एनालॉजी आएगा। अब एनालॉजी में क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को जो है कंपेयर करते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल क्या है अलग है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं, मतलब कि वैसे तो डिसिमिलर है बट येट शो सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक टीचर जो है कॉन्सेप्ट को टीच कर रही है फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। टीचर कोई कॉन्सेप्ट समझा रही है और बेसिक से शुरू कर रही है, ये सोच के कि बच्चों को इस बारे में नहीं पता है। अब ऐसा तो वो नहीं कर सकती भाई हमेशा कि वो हमेशा बेसिक से शुरू करें और ये ज्यूम कर इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग। स्टूडेंट के जो इंट्यूटिव आइडियाज़ होते हैं, मतलब हमारे अंदर बच्चों के अंदर कोई आइडिया आया, वो हमेशा मिसकंसेप्शन ही होगी, मतलब गलत फहमी ही होगी, वो उनकी गलत ही होगा वो, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बच्चे ठीक भी हो सकते हैं। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपका जो ऑप्शन 4 है S1 एंड S2 आर इनकरेक्ट आपका तय हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन। इसमें जो है कौन सा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन जो है टीचर जो है देखने को मिलता है अगर वो हीट एंड टेम्परेचर बच्चों को पढ़ा रही है। अब ब्लैंकेट जो है हमें वार्म रखते हैं कैसे, या चीज़ों को वार्म रखते हैं अपने अंदर हीट ट्रैप करके, ठीक है। टेम्परेचर एक प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर मटेरियल की। अब मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर किसी जैसे टेम्परेचर है, अगर इसका एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, अब उस एक पर्टिकुलर मटेरियल है हमारा, तो इसकी टेम्परेचर तो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी टेम्परेचर की जो है, अगर जो पर्टिकुलर मटेरियल के लिए वैल्यू फिक्स्ड है, तो वो उसको जो है हम कांस्टेंट ऑफ मटेरियल बोला जाता है, और कांस्टेंट ऑफ मटेरियल जो है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग आएगी। कंडक्टर गेन एंड लूज़ कर देते हैं हीट को ईजिली, यस। हीट जो है वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की जगह ट्रांसफ़र होती है, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, आपका टिक होगा, जो कि बच्चों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स कंसेप्शन। स्टूडेंट्स के कंसेप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर देना है कि स्टूडेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, क्या सही है। आपको पहली बात मैं पहले बता दूँ, कंसेप्शन की डिफ़ाइन इसमें नहीं बतानी है, क्योंकि मैंने जब देखा कि मिसकंसेप्शन जो है क्या होते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, तब आपके मिसकंसेप्शंस आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही मत कर देना। इन्होंने पूछा रिगार्डिंग स्टूडेंट कंसेप्शन क्या होगा। मिसकंसेप्शन जो है जैसे जैसे बच्चे सीनियर क्लास में जाएगा वो कम होते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मिसकंसेप्शन जो है आर रेजिस्टेंट टू चेंज। मिसकंसेप्शन अगर एक बच्चे के अंदर है तो वो जो है बदलना नहीं चाहेगा उसको, क्योंकि उसने खुद ने ऑब्जर्व करा है, वो मान के चला, उसका खुद का ओपिनियन है कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है। तो वो जो कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रैटेजी से वो जो है चेंज नहीं होना चाहेगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। थर्ड भी पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। मिसकंसेप्शन जो है हम चैलेंज कर सकते हैं बाय रीट्रेटिंग करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को दोहरा दो तो आप जो है मिसकंसेप्शन को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आएगा। तो ओके, हमारा जो 2022 का पेपर है वो यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना। बाय बाय, थैंक यू।